हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास की बुक से इकाई 1 का भाग 4, जो एक कविता है। कविता का शीर्षक है माँ। ये कविता अनुभव राज ने लिखी है। अनुभव राज ने कविता में माँ और बच्चे के प्यार को दर्शाया है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ क्या होती है और बच्चे को अपनी माँ कैसी लगती है, यही कविता में बताया गया है। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिस्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। बच्चा कह रहा है, माँ तुम कितनी भोली भाली हो। भोली भाली को सीधी सादी भी कहते हैं। तो माँ तुम कितनी सीधी सादी हो, कितनी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिस्री जैसी। मिस्री एक खाने की चीज़ होती है जो मीठी होती है, चीनी जैसी मीठी होती है और देखने में चीनी जैसी ही होती है और चीनी से मोटे रूप में होती है। इसीलिए वो कह रहा है कि माँ तुम बिल्कुल मीठी हो, मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई नफ़रत नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। इसीलिए उसने बोला है कि तुम मिस्री जैसी हो। जग का मतलब होता है दुनिया, न्यारी का मतलब होता है प्यारी। सारी दुनिया में तुम बहुत प्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। प्रकाश का मतलब है उजाला, साहस का मतलब है हिम्मत। तो बच्चा कह रहा है कि मेरे मन में जो भी जोश है, किसी काम को करने का जो जोश आता है, वो तुमसे ही है। यहाँ पे प्रकाश को हम किसी काम को करने का विचार को कह सकते हैं कि मेरे अंदर किसी भी काम को करने का जो विचार है और उसमें जो काम को करने का जो जोश चाहिए, जो हिम्मत चाहिए और विश्वास कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो सब तुमने ही सिखाया है, वो सब तुमसे ही है माँ। बस कविता इतनी ही थी और अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चंद्र बिंदु का कमाल। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से माँ हो गया। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। चंद्र बिंदु इस रूप में लिखा जाता है। किसी भी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से जब हम उस अक्षर को पढ़ते हैं तो नाक से आवाज़ आती है, जैसे कि आँख। अगर इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होगा तो ये पढ़ा जाएगा आँख, और चंद्र बिंदु लगाने से आवाज़ आएगी आँख। बाँस। बाँस के ऊपर अगर चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे तो वो पढ़ा जाएगा बाँस, और जब हम उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो आवाज़ नाक से निकलेगी बाँस। चंद्र बिंदु को समझने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है चंद्र बिंदु के ऊपर। आप चंद्र बिंदु को समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर दिया गया है। पहला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, शब्दों को पढ़िए और उन्हें लिखने का प्रयास करें। ये शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द हैं। आँख, बाँस, दांत, बांसुरी, सांप। इन्हीं शब्दों को देखकर आपको 2 बार इधर करना है। प्रश्न नंबर 2 है, माँ कविता में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियाँ लिखिए। भोली भाली, प्यारी प्यारी, दिल से सच्ची, जग से न्यारी। यही लाइनें कविता में दी गई है माँ के लिए। तो हम इन लाइनों को किसी और के लिए भी लिख सकते हैं। पापा के लिए लिख सकते हैं, भाई के लिए लिख सकते हैं, बहन के लिए लिख सकते हैं, दोस्त के लिए लिख सकते हैं। किसी भी परिवार के सदस्य के लिए हम लाइनें बनाकर लिख सकते हैं। मैंने ये बातें लिखी हैं पापा के बारे में, तो हम लिखेंगे, पापा तुम कितने भोले भाले हो, कितने प्यारे प्यारे हो, दिल से अच्छे मन के सच्चे हो, सारे जग से न्यारे हो। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर था।
मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।